दलाली खा रहा वो, खल्ला भी मेरी दलाली खा रही रंडी वो गुलसाना, और वो भी अनवर भी दलाली खा रहा। वो दल्ला अपने धियो की दलाली खाई होगी। मतलब वही तो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बचा ले, और वो भी से आज के दिन मसरूफा को वही बुला रही मुजफ्फरनगर में। क्या लगता है कि अकबरी का भी हाथ है इसमें कुछ? जी हाथ है, बिल्कुल हाथ है जी। फिर तो जी वो इस कल के दिन तो यूं कह रही थी कि मैं सिरंडी को बांटना नहीं चाहती, इसे घर में नहीं घुसाना चाहती, तो आज वो किस तरह बुला रही मेरे घर में जी। मेरा घर सामान से भरा पड़ा, और मेरे सामने मेरे मुंह पर तो कहो, पीछे तो मोदी को गाली दे लो, मेरे सामने तो कहो एक मुंह के चार कर दूंगी इसके अनवर के। मेरे सामने तो नहीं आ रहा, फोन भी नहीं उठा रहा वो। जो अंसी मेरी खल्ला है जो इसके साथ में गई वसीम की जी, उसका आदमी पिया था स्मैक। अच्छा जी, स्मैक में ये इंजेक्शन भी देती थी लाल आगे से। अच्छा पेंडा चूटा से मेरा। मतलब उसको जानबूझ, क्या लगता है उस जान के मारा गया है? जान के मारा गया। उसके देवर जेठ इस चीज के खुद गवाह ऐसी हालत में गई थी इसे छोड़कर। और किससे छुड़वा? अपने लड़के से ही। घर पे ही मरा वो। ये तो हरियाणा में थी, इन्हें हरियाणा से धक्का देकर वहां भेजा था। हमें तो सब पता। अनवर की भी चौथी शादी है जी, चौथी तीसरी चौथी शादी उसकी भी। और मान के जाकर पता कर लो उसके बारे में, देखो सब पता लग जाएगा तुम्हें कितना कर्जा सिर पकड़ कर भागा हुआ है। ये मान की गांव कहाँ पर है? जे देवबंद के पास पड़ा, मंगलोर चौकी के अब एक वहां का था जी कालसो का गाड़े का, उसका बढ़ रही थी, उसका घर उजाड़ा इसने। मेरी चाचा की लड़की है बुरी कुर्बान, मेरे मामा का साला भी है, और जी मेरा बहनोई भी है, उसका घर उजाड़ा इसने। उसे उजाड़ दी, वह भी दूसरे का गरीब जा, उसका घर उजाड़ दे इसने। और जी एक वहां का खेलडी का, भगवानपुर पास का खेलडी का पाला, उसका भी रही हो, उसका घर उजाड़ा ने इसी तरह उसके लड़ाई रखी घर में। अब इनने मेरा घर उजाड़ा आज। अपने परिवार को बचाने के लिए एक महिला दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, कोर्ट के चक्कर काट रही है। आजकल महंगाई चरम पर है, लेकिन इसी महंगाई में 2 बच्चों को पालना और ख़ास अपने माँ के घर पर रहना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सो आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी देहरादून में, और फिर से हमारे साथ शमा परवीन जुड़ी है और फिर से अपनी पीड़ा को लेकर हमारे सामने आई। शमा परवीन का कहना है कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उत्पीड़न हुआ है, वो मैं किसको बताऊं, दिल में जो दर्द है वो किसको सुनाऊं। हालांकि अब कोर्ट में इन्होंने अपना जो है एक मुकदमा डाला है न्याय को लेकर के, जो परिवार को न्याय मिल सके, बच्चों को न्याय मिल सके। और इनके पति हैं जो वसीम, इनके द्वारा कहा जाता है कि 2017 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इनकी शादी संपन्न हुई थी। उसके बाद परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। बीच में कुछ ऐसी बात सामने आती है जो खुद हम शमा परवीन से सुनना पसंद करेंगे। शमा परवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका कहना था कि जो आपकी मौसी है, यानी आपकी खाला है, वो आज आपके पति के निकाह में है, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। देखिए, ये बात आपके द्वारा कही जा रही है, इल्ज़ाम भी समझ सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा वसीम भी समझ सकते हैं कि मुझ पर एक घोर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाना, या फिर यूं कहें कि इतना बड़ा कदम उठाना, ख़ास तुम्हारी माँ के साथ ही, माँ ही लगती है, मौसी माँ ही बराबर होती है, तो मौसी के साथ उन्होंने जो ये घटना की है, क्या मानते हैं कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है? जी हाथ है जी। जो मेरी खल्ला है, दूसरी मेरी अम्मी है, 3 बहनें जी। सबसे बड़ी बहन तो मेरी अम्मी है, फिर इससे छोटी एक और है जिसने वो मतलब अपने पास बुला के, गुलसाना है, उसने अपने पास बुलाकर मसरूफा को और वसीम को अपने घर में मिलवाती थी। गुलसाना कहाँ पर रहती है? ये करौंदी में रहती है, भगवानपुर पास। अच्छा, टोल टैक्स के पास है। वह मिलवाती है अनवर और गुलसाना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनवर और गुलसाना ने आपके पति को मिलवाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनकी बहन लगती है, उनको भी पता है कि हमारा दामाद अगर हमने अपनी खुद की बहन से उसको मिलवाया तो बहुत गलत होगा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि उन लोगों ने मिलवाया है? जी, वो इसी काम करते हुआ तो ये चौथी जगह है मेरी खल्ला, ये जो सी जिसकी बात कर रही हूँ गुलसाना की जी। मेरी खल्ला पहले यहाँ से थी, भगवानपुर के पास, खेलडी के पास, हल्लू मजरे में थी। फिर एक जगह और थी, वहां भी बच्चे छोड़ गई। फिर मान की भी आई गई थी,
वहाँ बच्चे छोड़े अपने। फिर जिसके साथ आई हुई है करौंदी में रह रही, उसके भी बच्चे छुड़वा दिए। औरत है, उसके बच्चे हैं। और जी उस पर से भी कर्जा लेगा भगवानवर देवबंद से, देवबंद मान के सब पैसे लेकर भागा। पासपोर्ट बनाना है, काम करा बनवाने का एजेंट है, तो उनके भी पैसे लेकर भागा हुआ। और इसी काम को करवाती आ रही है, अपना आप भी करती हुई आ रही है, अपनी बहन से भी करवाया। मेरे आदमी को बहला फुसला के पैसे की वजह से पैसा देगा यो वो पैसे देवा था ना, और ये मिलवावती। मुझे इस चीज का अंदाजन था कि मेरी खाला होगा, मेरा घर उजाड़ेगी। मेरी खाला ना मेरा घर उजाड़ा और दूसरी खाला ना मिलकर उजड़वाया। यानी आपका कहना है कि आपकी खाला के पहले ही 3-4 घर वो छोड़ चुकी है, अब चौथे के यहाँ पे रह रही है। जी अनवर भी मुझे गाली दे रहा, वीडियो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। अनवर भी मुझे गाली दे रहा, धी की गाली दे रहा। मैं फिर केस करूंगी, और क्या कर सकूं मैं इस चीज में, केस करूंगी माना हानि का। अनवर को कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि भाई अनवर इज्जतदार व्यक्ति है, और अगर आपने कुछ इज्जतदार होता वो दो तीन पीछे छोड़ आया, चौथी को लेकर आया हो, और अब दूसरे का घर उजाड़ा ना, उसके बच्चे भी छोड़ आई पीछे उसकी वजह से। और बिहासी पड़ाव से लियो करौंदी मल्लू का पड़ाव उन कर्ज वालों से। अनवर की भी चौथी शादी है जी, तीसरी चौथी शादी उसकी भी। और मान के जाकर पता कर लो उसके बारे में, देखो सब पता लग जाएगा तुम्हें कितना कर्जा सिर पकड़ कर भागा हुआ है। ये मान की गाँव कहाँ पर है? ये देवबंद के पास पड़ा, मंगलोर चौकी के गुलसाना है मेरी खल्ला, उसका देवर है बल्ला, उसके भी 40,000 रुपए लेकर भागा हुआ अनवर है, जिसके साथ में रह रही है। और जी उसका गुलसाना का जो बच्चा, उसे भी नहीं रखना चाह रही उसके साथ में, उसे भी उरो पर भगाती फिर रही, उसे भी रखना नहीं चाह रहा अनवर। जो उसके पहले के बच्चे हैं, जो सादा वहां पे रहती थी मानकी में, उसके बच्चे सादे के, उसके भी बच्चे छोड़ के उसके भी नहीं रखना चाह रही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो खेल रचाया गया है, ये सिर्फ पैसों को लेकर, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा थी? जी पैसों को ले गए, सब लालच दे पैसों का वसीम। अरे अमील बाबा कोर्ट मैरिज न करवाया, निकाह से न करवाया गुलसाना ने, अपने घर में यो मिलवा रही गुलसाना। अच्छा, आपके खालू तो खुद गालियां देकर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दूध की धुली नहीं है, या फिर छन्नी छाछ ऐसी कुछ बात कह रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? अजी जैसा इंसान होगा वैसी बात करेगा। वे खुद भी ऐसे 3-3 4-4 कर ली, और मेरे सामने मेरे मुंह पर तो कहो, पीछे तो मोदी को गाली दे लो। मेरे सामने तो कहो, एक मुंह के 4 कर दूंगी इसके नंबर के। मेरे सामने तो नहीं आ रहा, फोन भी नहीं उठा रहा वो। क्या खालू लगते हैं सगे आपके? सगे क्या में लगा, सगे ऐसे बड़वा वो दल्ला, दलाली खा रहा वो। खल्ला भी मेरी दलाली खा रही रंडी वो गुलसाना, और वो भी अनवर भी दलाली खा रहा। वो दल्ला अपनी धियो की दलाली खाई होगी। जिस तरह से लोग गालियां आपको दे रहे हैं, रिश्तेदार जो खालू या आपके गाली दे रहे हैं, क्या अगला कदम क्या होने वाला है? जी अगला कदम आप भी देखोगे, और आपकी वीडियो भी वो दुनिया भी देखेगी, जो आपके इसमें वायरल होगा कि अगला कदम क्या होगा। जो मुझे ऐसी गालियां दे रहा, पंचायत में गालियां दे रहा है 4-4 आदमी करके और 4-4 औरतें करके, आज जो खरे बोल रहे हैं उनका भी अंजाम देख लियो आप क्या होगा। क्या करने वाले हैं बताइएगा? जी जेल पूछूंगी मानहानि के केस में। जो मुझे गाली दे रहा, मेरा कोई लगा थोड़ा है कुछ अनमें, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे मैं कहीं फिरूं, 70 करूं मैं 72 करूं, आप अपने जी का अख्तियार अपने आप तो रख सको, दूसरों को थोड़ा ही कह सको, गाली दे सको। यूँ बताओ, हम उसे फोन करके परेशान कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, जब हमारी गलती, जब हम किसी मैटर में हम खींच नहीं रहे। अब तक तो खींचते मैटर में हमने बोल ली थी मैं पिछली वीडियो में भी, मगर छोड़ पड़ा, गरीब है क्या पीछा करूं। अब ये जो उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं, मेरे पास वीडियो आपको सेंड करूंगी मैं, गालियां दे रहा अनवर मुझे, धी की गाली दे रहा, बखसने की नहीं वैसे बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी गालियां दे, गंदी गंदी गालियां दे रहा। जो आपके पति हैं वसीम जी, कुछ कहना चाहोगे कि जो उन्होंने किया है, जी अपने जो दिल में दर्द है, वो कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैं कहना क्या चाहूँ, मुझे मेरे बच्चे दे दो, इनने कर लिया अच्छी बात है, कर लिया, पर इसने गलत करा कि मेरी खल्ला से मेरी रिश्तेदारी में करा। कितनी बदनाम की हो रही, हमें तो पता कितनी बदनाम की हो रही कि खल्ला से निकाह कर लिया। क्या मानते हैं कि ये जो कदम उठाया गया कि जानबूझ के उठाया गया कि आप? जी जानबूझ के, 3-4 साल से चला था मैटर। जी मुझे तो पता नहीं रहेगा जाती, महीना रहेगा जाती मेरे पास, मुझे थोड़ा ही पता था कि सहेली भी। आपको इस चीज का आभास नहीं हुआ? जी आप ही बताओ, आपके पास आपकी खाला रहने लगे आगा, आपको ये थोड़ा ही पता है कि तुम इसके साथ लग रहे हैं, आपकी घरवाली को पता है कि मैं इससे वो कर रहा कुछ। मुझे तो नींद की गोलियां दे देगा सुला देते जी। अब यकीन ही तो हो, माँ ही तो है मेरी वो, कोई माँ सा अलग थोड़ा ही, खाला माँ ही हो। अच्छा थोड़ा ही करा उसने मेरे साथ, और अपने जी उसे अपने बच्चे प्यारे, अपने बच्चों को लेकर जा रही उसके साथ में, तो मुझे मेरे बच्चे क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, जो आपकी खाला से कोर्ट मैरिज किया है, क्या उसके बच्चे हैं या नहीं?
जी 5 बच्चे हैं, 2 लड़के 3 लड़कियां। लड़कियां जवान हो रही 2, और एक लड़की ऐसी 13-14 साल की है। 2 लड़कियां जवान है, 2 लड़के जवान हो रहे। जहां पर आपकी खाला पहले थी, जिस आदमी के साथ थी, जी क्या उसके साथ उसका व्यवहार खाला का तुम्हारी कैसा था, या फिर उन लोगों को उनसे बात हुई, कोई विरोध किया उन लोगों ने इस चीज का? जी, जो उनसी मेरी खाला है, जो इसके साथ में गई वसीम की, हाँ। जी उसका आदमी पिया था स्मैक। अच्छा। जी, स्मैक में ये इंजेक्शन भी देती थी लाल आगे से कि अच्छा। अच्छा पेंडा छूटा से मेरा। मतलब उसको जानबूझ, क्या लगता है उस जान के मारा गया है? जान के मारा गया। उसके देवर जेठ इस चीज के खुद गवाह, ऐसी हालत में गई थी इसे छोड़कर। और किससे छुड़वा? अपने लड़के से ही। घर पे ही मरा वो। ये तो हरियाणा में थी, इन्हें हरियाणा से धक्का देकर वहां भेजा था, हमें तो सब पता। और इसकी जान बचाने हम खुद गए थे, मना का इसकी जान पर बननी, इनने खुद मरवाया उसे, इसका बढ़ने के लिए धगड़ का पति को मरवाया जी से ना। स्मैक पिला कर, स्मैक चाय में स्मैक घोल घोल के पिलाई इसने उसे क्या मारने के लिए। पहले से नशा करते थे वो? जी चाय बहुत पीता था, उस चाय बहुत पसंद हो गई थी, मतलब उसमें स्मैक में हाँ। चाय बहुत पसंद हो गई थी। चाय में मिला के पिलाई इसने स्मैक, हमारे कुछ सामने की बात है। आपकी खाला ने? जी हमारी खाला ना। अब मुझे ये थोड़ा ही पता इसकी बढ़ेगी। अब एक वहां का था जी कालसो का गाड़े का, उसका बढ़ रही थी, उसका घर उजाड़ा इसने। मेरी चाचा की लड़की है बुरी कुर्बान, मेरे मामा का साला भी है, और जी मेरा बहनोई भी है। उसका घर उजाड़ा इसने, उसे उजाड़ दी, वो अभी दूसरे का गई जा, उसका घर उजाड़ दे इसने। और जी एक वहां का खेलडी का, भगवानपुर पास का खेलडी का पाला, उसका भी रही हो, उसका घर उजाड़ने से तरह उसके लड़ाई रखी घर में। अब इनने मेरा घर उजाड़ा आज। मतलब आपकी जो पहली खाला है, जो बता रही करौंदी की, नहीं जो आप पे इल्जाम लगा रही है, जो खाला खालू जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपका कहना है कि 4 आदमी वो भी छोड़ चुकी, हाँ, और 4 ही ये छोड़ चुकी? 4 ये छोड़ चुकी। नहीं ये रही तो एक की। हाँ। ये 4 फंसा रखे थे, इन पता नेट पैसे एंटे हैं। कोई प्लस्तर करवा रहा घर में, कोई बेड गिरवा रहा घर में, कोई राशन गिरवा रहा घर में। इसने अपनी लड़कियों की भी दलाली खाई। अब देखियो, इसे कम रखा गया, इसकी लड़कियों को ज्यादा रखा गया। क्या लगता है वसीम ने शादी इनसे क्यों की है? क्योंकि देखो, एक तरह से देखा गया है कि वो एजिड है, उम्र दराज है, वसीम फिर भी कम उम्र का है, तो आपको क्यों लगता है? बराबर उसकी औलाद के बराबर है, अपने लड़के के नीचे गिर जाती। इससे अच्छा था मेरा घर उजाड़ा उसने। अब मुझे क्या पता, ईद वाले दिन इस कदर मार गिरी उस रंडी की वजह से, जहर खा के मरूंगी सकाट घर से। और मेरे पे इल्जाम ये लगा दिया कि भाग गई सादे की। जो इसकी सादे घर वाली थी मेरी खाला, जो गुलसाना जी, वो भी तड़पता मर गया। इस चीज को मान के बजा को उसके बच्चों से पता कर सकते हो आप कि उसके बच्चे उसके खिलाफ क्या बोल लेंगे। बच्चे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते, इस चीज का आप उनसे पता कर लियो जाके। इतनी संपत्ति थी इसके नाम, इस चीज को छोड़ गई, उसके पीछे भागी अनवर के। अपने बच्चे ने, छोटा सा बच्चा भी छोड़ दे 4 साल का, उसके ऊपर अनवर के, उसके छोड़ के उसके साथ भागी अनवर के। और जी वहां से थी हरियाणा, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, उसके आदमी का, गुलसाना के सादे का इंतकाल हुआ, उस दिन भी हरियाणा में थी, अनवर के साथ पड़ी थी वहीं से हरियाणा में, इसके मसरूफा के यहाँ। मतलब आदमी के मरने से पहले अनवर से सेटिंग बना रखी थी कुछ? अनवर से सेटिंग जी कम से कम 10-15 साल से जी, 10-15 साल तक। और जो वो 4 साल का लड़का, वो भी बतावा है कि ये भी अनवर का ही है। ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल अनवर के रह रही है उनके बाद? अनवर का ही रह रही। ठीक है। और जिसके रहते ही था वो अनवर का लड़का, जो उसका सादे का, जो पहली थी जहाँ उसका मान की, वो भी लड़का नहीं बता रहे कि अनवर का ही है, जो वहां से मान की में। ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, कहीं ना कहीं लोग भी जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में। जो वसीम की जो माँ थी, यानी कहे तो आपकी जो सास है जी, उनका क्या रोल रहा आपके बचाव में, आपके पक्ष में? या इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या लगता है कि आपकी सास का कहीं ना कहीं कोई नाम नहीं है अभी तक? लोग जानना भी चाहते हैं। आपको क्या लगता है आपकी सास के बारे में? जी सास के बारे में तो लगता है, सास से मेरी बात भी हुई थी एक फेरी। बात हुई सास से, मैंने उससे बात करी। बात करने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसा बात है। कहने लगी घर बचा ले अपना, ये है वह। मैं ये कहने लगी, मैं कैसा बचाऊं घर, जब कोर्ट मैरिज उसने कर लिया, निकाह उसने कर लिया, अब किस तरह मैं घर बचाऊं? ये बताओ, मैं उसके सिर में डंडा थोड़ा ही मारू आगे। अब वही तो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बचा ले, और वही से आज के दिन मसरूफा को वही बुला रही मुजफ्फरनगर में। क्या लगता है कि अकबरी का भी हाथ है इसमें कुछ? जी हाथ है, बिल्कुल हाथ है जी। फिर तो जी वो इस कल के दिन तो यूं कह रही थी कि मैं सिरंडी को बांटना नहीं चाहती, इसे घर में नहीं घुसाना चाहती, तो आज वो किस तरह बुला रही मेरे घर में जी, मेरा घर सामान से भरा पड़ा। तो देखिए, इस कहानी में आपको क्या समझ आया, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि संबंधित अधिकारियों तक वीडियो जा सके
और इस प्रकरण को पूरे को पुलिस कहीं ना कहीं समझ सके और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो बस सके। जी मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। तो आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।